नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में हमें कितने टाइप्स को कवर करने थे उन चीजों के भी बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। इसके साथ मैंने कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट किया था, कॉमन कोडिंग से, और कॉमन कोडिंग को किस तरह से सोल्व किया जाता है उसे भी डिटेल में डिस्कस किया था। इसके साथ कुछ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को भी मैंने सोल्व करवाया था, और उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी में कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को मैंने लिया है, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ एग्जाम में पूछा गया था 2011 में। इसमें कुछ वर्ड्स हैं और इसमें कुछ कोड्स दिए गए हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड कॉमन है, और इसमें हमें ये पता लगाना है कि कौन से कॉमन वर्ड का कोड क्या है। तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं, फिर बाकी हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो सोल्व करने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि पहले फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को चेक करें, स्टेप सेकेंड में फर्स्ट और थर्ड लाइन को चेक करें, नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करें फर्स्ट और फोर्थ लाइन को। जब इतना हो जाए फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे सेकेंड और थर्ड लाइन, उसके नेक्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ लाइन, फिर नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ लाइन। इस तरह से चेक करना होगा। और किस तरह से करते देखें, यहाँ पे दिया गया मोर मनी इन मार्केट, फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन इसे देखते हैं शेयर इन मार्केट प्रॉफिट। यहाँ पे दोनों में मार्केट कॉमन मिला है। अब यहाँ पे और देख लेते हैं कि और मार्केट है कहीं। और अगर हम आगे बढ़े तो मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, यहाँ पे मोर फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में मार्केट कॉमन मिला है, और फर्स्ट और थर्ड लाइन में मोर कॉमन मिला है, और फर्स्ट और फोर्थ में अगर हम देखें तो मार्केट कॉमन मिला है। मतलब कि मार्केट तीन लाइन में, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में, तो ये मार्केट कॉमन हो गया। अब हमें उस कोड को देखना है कि जो तीनों लाइन में प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन देखें तो एल आई है, और एल आई थर्ड में नहीं है, और एल आई है किसमें फोर्थ लाइन में। मतलब हमें यहां से क्या पता चला कि जो मार्केट का कोड होगा वो क्या होगा, एल आई होगा, है ना। इसके नेक्स्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकेंड में केवल मार्केट था। अच्छा, एक चीज और है, इसमें इन भी कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आई एन। मतलब कि यहाँ पे मार्केट और इन दो ऐसे वर्ड हैं, सॉरी, जो मार्केट है वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन में कॉमन है, और जो इन है वो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में ही कॉमन है। तो यहाँ पे और देखते हैं कि और कौन सा कोड है जो फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो टी ओ कॉमन है और टी ओ कहीं नहीं है। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि जो इन का कोड है वो क्या होगा, यहाँ पे टू होगा, टी ओ। और इन को मैंने एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, इन को मैंने एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जिस तरह से इनको मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया है उसी तरह से कोड को भी मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लाइन को देखें, यहाँ पे तो मोर मनी है यहाँ पे, और मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ। यहां से क्या पता चला कि जो मोर वर्ड है वो फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड लाइन में कौन सा कोड कॉमन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में जेड ओ कॉमन है, जेडो को मैंने एक सर्कल से डिनोट कर दिया। इसके नेक्स्ट में अगर हम देखें फर्स्ट और फोर्थ में और कोई कॉमन वर्ड नहीं है। इसके बाद मैंने बताया था कि सेकेंड और थर्ड लाइन को चेक करना है, तो सेकेंड और थर्ड को चेक करें यहाँ पे तो शेयर प्रॉफिट, ये दो वर्ड बचे हुए हैं, और थर्ड लाइन में मेकिंग प्रॉफिट नाउ। यहां से हमें क्या पता चला, प्रॉफिट वर्ड जो है ये क्या है, कॉमन है। तो प्रॉफिट को मैंने डॉट से डिनोट कर दिया इस तरह से, है ना, और यहाँ पे भी मैंने डॉट से डिनोट कर दिया। जो सेकेंड और थर्ड को चेक करें तो शेयर प्रॉफिट और मेकिंग प्रॉफिट नाउ, यहां से प्रॉफिट को डॉट से डिनोट कर दिया। अब जो भी कोड होगा सेकेंड और थर्ड लाइन में कॉमन, उसको मैंने डॉट से डिनोट कर देंगे ताकि हमें यहां से ये पता चले कि प्रॉफिट का कोड
वो है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन जेई है और जेई कहीं नहीं है, मतलब कि यहाँ पे मैंने डॉट से डिनोट कर दिया जेई को। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखें तो सेकेंड और फोर्थ में और कोई वर्ड कॉमन नहीं है। अब थर्ड और फोर्थ को देखें तो थर्ड और फोर्थ में नाउ वर्ड, इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया नाउ, इसे कॉमन मिला है। अब दोनों में हम देखें तो कौन सा कॉमन है, यस यू। अब ये सोल्व हो चुका है। अब यहां से हमें पता चल गया है कि कौन से वर्ड का कौन सा कॉमन कोड होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी बच गए हैं जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं बता सकते कि किसका कोड क्या होगा। जैसे यहाँ पे द बचा हुआ है और यहाँ पे गेन बचा हुआ है, यहाँ पे डू बचा हुआ है, यहाँ पे वाई ओ बचा हुआ है। यहाँ से हम ये नहीं बता सकते हैं कि द का कोड क्या होगा और गेन का कोड क्या होगा कंफर्म। हाँ, इतना कह सकते हैं कि द का कोड इधर डू और यू वाई यू, और गेन का कोड इधर डू और वाई, इस तरह से। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2KALI, ये जो कोड दिया गया है ना, इस कोड जो ये कोड दिया गया है इज अ कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो कोड दिया गया है और जो ऑप्शन में दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 5 ऑप्शन में से किसका कोड होगा ये। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो टीओ दिया गया है, तो यहाँ पे टीओ का कोड क्या है, यहाँ पे टीओ का कोड, टीओ को ट्रायंगल से मैंने डिनोट किया था, तो ट्रायंगल से इन वर्ड है। अब सबसे पहले ऑप्शन को छांटना शुरू करें, जिसमें इन होगा उस ऑप्शन को रखेंगे, बाकी को छांटेंगे। फर्स्ट को देखें तो इन है, ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे। सेकंड में इन नहीं है, हटा देंगे, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर सी में इन है, सी को रखेंगे। डी है, डी को भी रखेंगे और ई को भी रखेंगे, एक ऑप्शन छट गया। नेक्स्ट यहाँ पे के ए, जो के ए है, यहाँ पे के ए कोड है वो बचा हुआ है, और थर्ड लाइन में मेकिंग बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेकिंग कौन से ऑप्शन में है। फर्स्ट में मेकिंग नहीं है, इसे भी हटाते हैं। मेकिंग बी, बी तो कैंसिल हो गया था। सी नंबर में देखे तो सी नंबर में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। अब एक ही बचा है ऑप्शन नंबर ई, जो बचा है वो अपना आंसर होगा। ऐसे चेक कर सकते हैं। एल आई का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर सॉरी एल आई तो नहीं है, हाँ एल आई, एल आई यहाँ पे रिक्टेंगल से डिनोट किया गया है, मतलब मार्केट। यहां से हमें टीओ के एल आई, ये तीनों के बारे में पता चल गया, और जो डबल ए बचा है वो हो जाएगा मनी। तो टीओ, टीओ हो गया इन का, इन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद के ए यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे मेकिंग बचा हुआ है, मेकिंग यहाँ पे हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें एल आई ये मार्केट, मार्केट यहाँ पे प्रेजेंट है। और डबल ए की बात करते हैं तो डबल ए यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे मनी हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर ई होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड फॉर द मोर यूज शेयर, यहाँ पे इसका कोड बताना है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये दिया गया है ना वर्ड, ये जो द मोर शेयर, यहां से हम देखते हैं कि कौन से वर्ड का क्या है कॉमन। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो द के लिए 2 कोड का यूज होगा। यहाँ पे द के लिए 2 कोड यूज होगा, और द के लिए कौन कौन सा कोड यूज होगा, या तो डू रहेगा ऑप्शन में, या फिर यस सॉरी वाई ओ ये रहेगा ऑप्शन में। दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो भी सही होगा। अब हम देखते हैं मोर, मोर कहां पे दिया गया है, सर्कल से डिनोट किया गया है, मतलब कि मोर का जेड ओ होगा। देखते हैं कि जेड ओ कौन से ऑप्शन में है। जेड ओ फर्स्ट में, फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में, मतलब डी को कैंसिल करेंगे और ई को रखेंगे। नेक्स्ट है वाई ओ यू, यू जो वर्ड है यहाँ पे दिया गया है वाई ओ यू, ये वर्ड यहाँ पे नहीं दिया गया है, मतलब यू के लिए वो कोड यूज होगा जो यहाँ पे कोड नहीं है प्रेजेंट, जो कोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद है शेयर, शेयर की हम बात करते हैं तो शेयर यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे कोड बचा हुआ वीओ। अब देखते हैं कि वीओ कौन से ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में वीओ रहेगा उसे रखेंगे, बाकी को छाटते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है ना, डी तो कैंसिल हो गया, ई में भी है। अच्छा,
नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखते हैं डू और यो, वाई ओ, डी ओ और वाई ओ दोनों में से कौन सा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी ठीक है डी ओ, लेकिन एक चीज देखिए ऑप्शन नंबर ए में डी ओ भी प्रेजेंट है और वाई ओ दोनों प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो यहाँ जेडो प्रेजेंट है, डीओ प्रेजेंट है, बीओ प्रेजेंट है। अब हम देखें तो डब्ल्यू आई क्या कोड यहाँ पे दिया गया है? इतने सारे जो कोड दिए गए हैं उसमें डब्ल्यू आई है? नहीं है। मतलब यहां से क्या पता चला कि जो यू वर्ड है ना उसके लिए यूज किया गया है डब्ल्यू आई कोड, उसके लिए यूज किया गया है डब्ल्यू आई। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा आगे भी अगर चेक करना चाहे ऑप्शन तो यहाँ पे वीओ प्रेजेंट है ना, यहाँ पे जेड ओ प्रेजेंट है, यहाँ पे बी यू प्रेजेंट है। मतलब कि अगर हम देखें तो वीओ का मतलब यहाँ पे क्या है? वीओ का मतलब शेयर का कोड है। जेडो मीन्स क्या हो जाएगा? मोर का कोड हो गया। डब्ल्यू आई और बी यू यहाँ पे दो कोड है अननोन, जिसे हमें पता नहीं है ना। अगर यू की बात करते हैं, यहाँ पे यू ऐसा वर्ड है जिसके बारे में नहीं पता है, यहाँ पे नहीं जिक्र किया गया है, और यहाँ पे दो कोड ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं दिया गया। तो यू के लिए हम कंफर्म नहीं है यहाँ से, क्योंकि दो अननोन कोड है, तो यू के लिए तो कोई एक ही कोड होगा, फिर भी एक अननोन कोड बच जाएगा दोनों में से कोई एक, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो वाई ओ तो ठीक है, वीओ भी ठीक है। जेई की बात करते हैं तो जेई के लिए क्या है? प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट का जिक्र किया गया है? नहीं किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर ई को देखें तो ई में एस यू की बात की गई है, तो एस यू नाउ है, एन ओ डब्ल्यू, क्या यहाँ पे नाउ का यूज किया गया है? नहीं किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर ई भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज वीओ स्टैंड्स फॉर। वीओ का मतलब क्या है? अगर हम देखें यहाँ पे तो जो वीओ दिया गया है, यहाँ पे वीओ यहाँ पे बचा हुआ और यहाँ पे शेयर बचा हुआ है, मतलब यहाँ से क्या पता चला कि जो वीओ कोड है इसका मतलब होगा क्या? शेयर। तो देखते हैं कि शेयर कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में प्रॉफिट, नहीं होगा। ऑप्शन बी में है इन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है शेयर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ एग्जाम में पूछा गया था 2011 में। इसके पहले भी पार्ट्स में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवाए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो व्हाट इज द कोड फॉर मेकिंग। ये जो मेकिंग दिया गया है तो इस मेकिंग का कोड क्या होगा? यहाँ पे हम देखें मेकिंग, और मेकिंग कहीं पे है? मेकिंग यहाँ पे बचा हुआ है, मेकिंग यहाँ पे है, और यहाँ पे मेकिंग है वो कॉमन और किसी में नहीं है, मतलब मेकिंग वर्ड और किसी में नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये जो के ए है कोड, ये यहाँ पे बचा हुआ और यहाँ पे मेकिंग बचा हुआ, मतलब कि जो मेकिंग का कोड होगा वो क्या होगा? के ए होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है के ए? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर गेन्स के लिए कौन सा कोड यूज होगा? तो गेन्स कहां पे है? गेन्स है फोर्थ लाइन में, यहाँ पे फोर्थ लाइन में गेन्स बचा हुआ है और द दो वर्ड बचे हुए हैं, और कोड की बात करते हैं तो डी ओ और वाई ओ ये दोनों बचे हुए हैं। मतलब कि यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर देता ना कि इफ द कोड फॉर द इज वाई ओ, तो देन व्हाट इज द कोड फॉर गेन, तब यहाँ पे हम डी ओ दे देते। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि द का कोड मतलब डीओ होगा या वाई होगा, दोनों में से कोई मेंशन इस तरह से नहीं मेंशन किया गया। डायरेक्ट ये पूछा है कि गेन का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे जब इस तरह से पूछे तो जो क्या होगा, यहाँ पे जो एक तो द वर्ड बचा हुआ है, तो द के लिए जो कोड होगा ना वो क्या हो जाएगा? इधर क्या? डीओ और वाई ओ ये हो जाएगा। इसी तरह से
अगर हम बात करते हैं गेन्स की कि गेन्स का कोड क्या होगा यहाँ पे, तो गेन्स का कोड ये भी हो जाएगा इधर में क्या होगा DO और YO, इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये है, इधर DO और YO। ऑप्शन नंबर SU मतलब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B LI ये भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, बचा कौन सा YO और DO, ये होगा ऑप्शन नंबर E। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करवाया अभी मैंने, इसे में मैं मेंशन कर रहा हूं अलग से, वो क्वेश्चन में इस तरह से है कि इसमें मैं मेंशन कर दे रहा हूं द का कोड क्या होगा। इसमें अगर हम इस तरह से मेंशन कर दें कि इफ the code for the code for the is YO, then what is the code for gains, तब यहाँ पे क्या होगा गेन्स का कोड। देन व्हाट इज द कोड फॉर गेन्स मेकिंग मनी, ये हो गया। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया क्या कि जो द का कोड है वो क्या है, यहाँ पे YO है। लेकिन क्या इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन था? नहीं था, केवल डायरेक्ट पूछ दिया था गेन का कोड, है ना। अगर हम इसी तरह से सोल्व करें, पहले इसे हटाते हैं, इतना को पहले हटाएं। यहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि द का कोड YO है, तो गेन का कोड क्या होगा। जब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि द का कोड YO है, तो यहां से गेन का कोड क्या पता चला, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड हो जाएगा DO। यही इसका आंसर हो गया, है ना। इसी तरह से अगर हम इसी में आगे बढ़ा देते हैं कि चलिए ठीक है, इसमें मैंने मेंशन कर दिया कि जब इस तरह से है, तो इसी में मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं, इसी में मैं मेंशन कर रहा हूं क्वेश्चन को। गेन्स मेकिंग प्रॉफिट मनी। अब यहां पे कोड बताना है, तो जब द का कोड यहाँ पे मेंशन हो गया YO, तो एक तो यहाँ पे क्या बचा है, गेन बचा, और यहाँ पे DO बचा। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि गेन का कोड क्या हो जाएगा, DO। अब बात करते हैं मेकिंग का, तो मेकिंग यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे KA बचा हुआ है, मतलब मेकिंग का कोड क्या हो जाएगा, KA। इसके बाद है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट को मैंने डॉट से डिनोट किया था, तो कौन सा कोड है जिसे मैंने डॉट से डिनोट किया है, JE। मतलब यहां से क्या पता चला कि प्रॉफिट का कोड होगा वो होगा JE। इसके बाद बच गया मनी। अगर हम मनी को देखें तो यहाँ पे मनी बचा हुआ और यहाँ पे AA बचा हुआ, तो मनी का कोड क्या हो गया ये, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया DO KA JE और AA, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को सोल्व करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो जाने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।